डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी आप सभी का क्लास 6 और 9 सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी। हमने उसको टारगेट कर रखा है और लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हम जीके की बात हो, मैथ्स की बात हो, जीआई और लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आ रही, ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो सके और आप एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छा कर सको। बाकी बच्चों की डिमांड थी, सर जी ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, ओएमआर सीट में कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल उस वीडियो को लेकर मैं आ गया हूं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहां पे ओएमआर सीट को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है वो भी बताऊंगा। और आपको फ्री में एक ओएमआर सीट दी जाएगी द्रोड़ स्कूल की तरफ से। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां आपको फ्री ओएमआर सीट मिल जाएगी, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आप सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो आपका एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल होते हैं 125 क्वेश्चंस। 125 क्वेश्चंस होते हैं और जो आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और समय 2.5 घंटे का। अब इन 2.5 घंटे में हमको मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, जीआई के 25 क्वेश्चंस करने हैं, साथ में जीके के 25, लैंग्वेज में जो भी आपका लैंग्वेज है उसके 25 क्वेश्चंस, और साथ में ओएमआर सीट भी फिल करनी है। तो कैसे पॉसिबल होगा सर जी, हम क्या तरीका अपनाएं? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, क्या क्या गलती नहीं करनी, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किन बातों को फॉलो करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्या आप इन्विजिलेटर से, यानी जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हो। सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। कुल मिला के क्या है, ओएमआर सीट भरना मतलब आपको गोले भरना है। क्या भरना है? गोले। इसमें टिक नहीं करना है। तो एमआर सीट देखो बेटा, ऐसे गोले होंगे, तो इसको पूरा आपको देखिए, ब्लैक पेन है, यहां पे ब्लू और ब्लैक का ऑप्शन रहता है। तो आप, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप ब्लैक जो बाल पॉइंट पेन है उसको प्रेफर कीजिए, वो ले जाइए। देखो इस तरीके से पूरा गोला आपको भरना है, ठीक है। अगर इसको आधा अधूरा करोगे तब भी बेटा ये गलत है, पूरा गोला भरना है, पूरा इस तरीके से, ठीक। और क्या क्या गलत है, कौन सा गलत तरीका है जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल नंबर अपने माइनस करवा दोगे, है ना। देखो ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आपने टिक कर दिया। किसी किसी बच्चे को आइडिया नहीं होता ना, तो जरूरी है, पढ़ तो सब कुछ रखा है, पता सब कुछ है, सर कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि जो गलत है चलो उसको काट देते हैं, जो बच गया वो आंसर, ऐसा भी नहीं, इस तरीके का भी नहीं, इसको भी नहीं माना जाएगा। और यहां तक कि इसको भी नहीं माना जाएगा, जल्दीबाजी में सोचा आपने कि चलो आधा गोला कर देते हैं, ये भी बेटा गलत तरीका है। और किसी किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा, सर जी यहां पे 4 गोले ऐसे बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमने गलती से एक में ऐसा कर दिया, ठीक है, और फिर हम चाहते हैं कि बी वाला हमारा आंसर हो, बी को पूरा गोला कर दिया, तो क्या बी वाला हमारा आंसर होगा? बेटा देखिए, आपने 2 में ऐसा कर दिया तो समझो बिल्कुल ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे में भी ठीक हो गया। अब ये मत करना कि इरेजर निकाल के इसको बिल्कुल मिटा रहे हो या व्हाइटनर का यूज कर, ऐसा कुछ मत करना। सिंपल सा गलती हो गई, आगे बढ़ो, उसको इग्नोर करो, है ना। चलो फिर आगे बढ़े। इस तरीके का कोई आपका जो ओएमआर सीट है वो देखने को मिलेगा सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, है ना, इस तरीके, क्योंकि यहां पे 125 क्वेश्चंस होते हैं, उसी का फॉर्मेट है। और क्लास 9 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो ओएमआर सीट तो ऐसी भरनी, उनको तो आइडिया भी होगा, प्लस क्या होगा, क्वेश्चन की जो संख्या उनकी बढ़ जाती है, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। बाकी तो डिटेल वगैरह तो इसी तरीके से भरनी होगी आपको, तो देख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा, हम चलते हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको सर्च क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे जाइए और आप सर्च कीजिए सैनिक स्कूल एनटीए। जैसे ही सैनिक स्कूल एनटीए आपने सर्च किया तो आप जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी उस पे जाइए। जैसे ही हम फर्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे आपको देखो, यहां पे देखने को मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी में हाउ टू फिल ओएमआर। चलो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, देख लीजिए यहां पे हाउ टू फिल ओएमआर। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक वीडियो चलने लगेगा, जो कि सैनिक स्कूल के द्वारा अपलोड किया गया है ऑफिशियली। उसमें बताया गया कि किस तरीके से आपको ओएमआर सीट फिल करनी। वो केवल एक डेमो है ना, कि जरूरी नहीं कि उसी तरीके का ओएमआर हमारा दिखने वाला है, बस वो एक डेमो का वीडियो है, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ओएमआर सीट आपको फिल करनी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो इस तरीके का कुछ आपकी ओएमआर सीट रहने वाली है, तो आप यहां ध्यान से देखना, ठीक, इस तरीके का। अब इसमें सबसे पहले देखना ध्यान से, नाम लिखना है अपना, ठीक है। तो चलो मैंने यहां पे अपना नाम लिख दिया, GA
URAV। और जो भी आप पूरा नाम लिखते होगे एक गैप छोड़ के अपना पूरा नाम लिख लीजिए। ठीक है, मैंने यहां पे अपना नाम लिख दिया गौरव। इसके बाद है स्कूल, सैनिक स्कूल। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा बेटा तो आपको याद होगा कि आपने अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल जिसमें आप जाना चाहते हो वो चुना होगा। ठीक है, तो जो भी लिख लीजिए, जैसे मैं यहां लिख देता हूं अंबिकापुर, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। ठीक है, तो मैंने सैनिक स्कूल जो है अंबिकापुर लिख दिया। इस तरीके से भरना है। ठीक है, नाम भी क्लियर लिख दो। चलो बेटा ये आप देख लो, डबल नहीं करना है, मैं तो आपको बस क्लियर दिखे इसलिए कर दे रहा हूं, है ना। डबल किसी के ऊपर डबल मार्किंग नहीं करनी है। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद है अब रोल नंबर फिल करना है। यहां पे हो सकता है, देखो बेटा एक चांसेस है, ये भी ध्यान में रखो कि हो सकता है ओएमआर शीट कुछ अलग आ जाए, यहां पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हो, तो आपको उसके हिसाब से यहां पे डेटा फिल करना है ना। और जितने बॉक्स होंगे उसको लेकर बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूजन होती है, सर जी यहां पे तो 10 डिजिट है, यहां पे 11 बॉक्स है, क्या करें। आपके पास वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं बेटा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो इन्विजिलेटर वहां होते हैं, उनसे पूछ सकते हो सर जी यहां पे रोल नंबर फिल करना है तो हम किस तरीके से भरें, हमारे पास 10 डिजिट है, यहां पे 11 बॉक्स बने हुए, तो क्या हम पहला बॉक्स छोड़ दें या फिर लास्ट वाला बॉक्स छोड़ना है, तो वो बताएंगे आपको। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद वो मदद नहीं करेंगे, वो बाकी जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है सब में मदद करेंगे कि यहां पे आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना, वो सब कुछ बताएंगे, उसको लेकर निश्चिंत रहो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पे देखिए रोल नंबर है, मान लीजिए रोल नंबर आपका यहां पे है 2 है, 0 है, 1 4 3, इसके बाद 5 0 0 3 2 1। मान लीजिए ऐसा है ना, कितने भी डिजिट का हो उससे मतलब नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहां पे हमने 2 है तो देखो इसके नीचे 2, तो इस तरीके से पहले लिख लीजिए उसको, है ना। चलो इस तरीके से हमने 2 को पूरा ब्लैक कलर कर दिया बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका 0 सेकंड वाले में 0 को कीजिए, तो इस तरीके का यही प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इसके बाद देखो थर्ड वाले में 1 है तो इसमें देखो 1 कहां पे है, तो यहां पे आप बिल्कुल इसको इस तरीके से ब्लैक कलर कर दो, ये तरीका होगा। इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, कोई गलत कर ही नहीं सकता आपका, है ना। फिर देखो फोर्थ वाले में 4 पे, तो देखो हम 4 पे चले गए, बिल्कुल नियम से चलो, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं उस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद है एग्जाम सेंटर है। मान के चलिए आपके एग्जाम सेंटर जो है उसका कोड है 1005 है, तो इस तरीके से देखो पहले वाले में 1 पे, यहां पे आपको पूरा गोला भरना है। ये पेन बार बार छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पेन तो बढ़िया। और पेन नया बिल्कुल लेके मत जाना, मैं बताऊंगा सब कुछ, है ना, कि पेन बिल्कुल नया लेके मत जाना, इंक गिर गई तो पूरा ओएमआर सीट आपका जो है बर्बाद हो जाएगा। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और साथ में ओएमआर सीट का जो नंबर है, आंसर सीट वाला नंबर, वो सेम टू सेम होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। इस तरीके से आपको फिल करना बेटा, है ना। ये तो मैं आपको डेमो भर के बता रहा हूं। उसी प्रकार क्वेश्चन बुकलेट नंबर, मान के चलिए आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है बेटा वही आपके जो आंसर सीट या फिर ओएमआर सीट के सीरियल का नंबर भी होगा। देख लीजिएगा एक बार, वहां भी 1 2 3 4 5 6 7 होगा। एक बार आप जो इन्विजिलेटर वहां पे होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बुकलेट का नंबर होगा वही आपकी आंसर सीट यानी ओएमआर सीट का जो हो वो नंबर होगा। ठीक है, और बाकी सेट वगैरह अलग अलग होंगे, ABCD हो सकते हैं, हो सकता है EFGH हो, है ना, हो सकता है कभी कभी तो MNOP होते हैं, तो सेट की बात अलग है, अलग अलग सेट मिलेंगे आपको, वो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी ओएमआर सीट को फिल करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम आगे बढ़ेंगे और देखें तो यहां पे क्या क्या है, अब देखो यहां पे क्वेश्चंस आ गए। अब जैसे कि कोई फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और जूम कर दूं, चलो और जूम कर देता हूं, एक सेकेंड बेटा, हाँ एक सेकेंड, हाँ चलो ये दिख गया, अब क्लियर दिख रहा है शायद आपको। हाँ चलो मान के चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका मान के चलो C है, तो देखो C पे हम अभी गोला करेंगे बेटा। देखो C पे मैं आपको गोला करके दिखा रहा हूं,
ठीक है, देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से देखो, सी पे मैंने गोला कर दिया, पहले का सी आंसर है। मान के चलो बेटा 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, तो ए पे गोला करूंगा मैं। हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है उसकी जो अप्रोच है वो भी मैं आपको समझाऊंगा बेटा, है ना। आपके मन में ये सवाल होता है सर जी क्या सब क्वेश्चन लाइन से करें, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको ड्रॉप करके बाद में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। तो आपको तो बस क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर देखना है, उस हिसाब से यहां आंसर लगाना है। कभी ये गलती मत कर देना बेटा कि 50-60 क्वेश्चन का जो ओएमआर शीट में गोला भर रहे हो एक साथ करे हो, गड़बड़ी हो गई तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन गड़बड़ कर लेते हो आप जल्दीबाजी में। जैसे मान के चलिए आपने क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ्स के और 50 पे टिक कर दिया क्वेश्चन पेपर में, और आप सावधानी से नहीं गोले लगा रहे हो। अगर सावधानी से लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सावधानी से नहीं लगा रहे हो, बीच में कहीं गलती हो गई, तब क्या होगा जान रहे हो कि आपने मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे वहां पे बी भरा है, 10 तक ठीक किया, 11 वाले पे आपने जो 12 वाला है उसमें भर दिया, फिर जो 12 वाला उसमें 13 वाला 14, तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बिल्कुल लाइन से। इसीलिए ध्यान देते हुए कि देखना कि उधर क्वेश्चन नंबर 10 है उसका बी है तो यहां पे हम 10 में ही बी भर रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखना है। बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहां पे देखो फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर करना यहां पे, जैसे मैंने अपने रफ हैंड से अपना नाम लिख दिया गौर, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, है ना, कि बिल्कुल सजा के ऐसा नहीं, जो आप साइन करते हो नॉर्मल। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे लिखते हो अपना जो भी नाम है, जो भी अपनी साइन है इस तरीके से, तो नॉर्मली करना है, कुछ ऐसा नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आपने जो साइन की होगी वही यूज कीजिएगा, अलग नहीं कीजिएगा। एक मैंने करना है ना यहां पे, बस मैंने आपको डेमो बताया बेटा, या तो हिंदी में लिख दो या तो इंग्लिश में, ठीक। और जो ये वाली जगह होगी उसमें फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यानी पर्यवेक्षक के यहां पे सिग्नेचर होंगे, तो वो देख लीजिएगा, बिल्कुल वो कर लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। बाकी एक बार उनसे पूछ लीजिए सर जी जितना भी डिटेल है हमने फिल कर दिया, कुछ और तो फिल नहीं करना, एक बार आप पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक, बाकी बात खत्म। और जो ये जो सेकंड कॉपी होती है बेटा, ये होती है कार्बन कॉपी, मतलब जो आप ये ओएमआर शीट फिल करें उसके नीचे में कार्बन कॉपी होती है, और इसमें जो भी आप गोले भरोगे वो अपने आप इसमें आ जाएंगे, आपको कुछ लेके नहीं आना है। ये क्या है, स्कूल कॉपी कार्बन कॉपी होती है, जिसमें अपने आप जो ऊपर आप गोले भरोगे इसमें अपने आप दिखने लगेंगे, ठीक है। और याद रखना मार्किंग डबल तिबल नहीं करनी है बेटा, है ना। सिंपल से एक बार जो लिख दिया, और जो गलती हो गई मान के चलो आपने इसमें गोला भर दिया तो भर दिया, उसको लेकर हम निश्चिंत रहो कि सुधारने बैठ जाओ, उसके टेंशन में आप 5 मिनट बर्बाद कर दो, आपके पास समय ही कहां है, तो ध्यान रखना ये चीजें, ठीक। इसीलिए बिल्कुल मैं आराम से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। देखो बेटा ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो वीडियो सैनिक स्कूल ने पब्लिश किया उसमें ये देखने को मिलेगा। द कैंडिडेट शुड चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट code printed on the OMR sheet answer sheet is the same as printed on test booklet, मतलब जो टेस्ट बुकलेट में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर है और जो OMR शीट आंसर शीट का जो बुकलेट नंबर है सेम होना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यानी कि कुछ गड़बड़ है, द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर, मतलब कि अपने जो इन्विजिलेटर है पर्यवेक्षक है उनसे आप रिपोर्ट कीजिए, बताइए उनको कि ऐसा है, वो रिप्लेस करके आपको दे देंगे, जिसमें जो क्वेश्चन टेस्ट बुकलेट नंबर है ओएमआर शीट का बुकलेट नंबर है वो सेम टू सेम होगा, ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा। बाकी वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं बेटा, उसको लेकर निश्चिंत रहो, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ओएमआर शीट से रिलेटेड। बाकी अगर आपको हाँ एक इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करोगे, तो पेपर सॉल्विंग का एक मेथड बता दूं मैं आपको, सुनना ध्यान से मेरी बात, है ना। तो पेपर सॉल्विंग का मेथड कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा कि आपको एक सब्जेक्ट करके गोले भरने हैं, ये तो मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि टोटल 125 क्वेश्चंस है, 2.5 घंटे का समय है, तो आप मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो तो आप ऐसा कीजिए कि एक पेज में जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक पेज में जितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एक पेज में जितने क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कीजिए, जितने क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करके ओएमआर भरिए,
ठीक है, मेरा तो यही मेथड है बेटा, यही करना है, ये ज्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए। क्या करना है, एक पेज में मान के लिए 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन पे आपने टिक किया, क्वेश्चन पेपर में टिक किया। इसके बाद क्या किया, वो 7 क्वेश्चन है उनको देख देखिए कि पहले का बी है, इस तरीके से तुरंत 7 क्वेश्चन भर दिए, एक पेज का कंप्लीट। फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए, नेक्स्ट पेज पे आए तो फिर से 7-8 क्वेश्चन उसको कर लिया। मान के चलिए बीच में कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है बेटा, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार और सॉल्व करोगे ना उसको, ठीक है। तो उसको तुरंत दिमाग मत लगाओ, कि अगर तुरंत दिमाग लग रहा है 1 मिनट के अंदर कर ले रहे हो तो सही बात है, लेकिन ज्यादा दिमाग लग रहा है, ज्यादा समय देना पड़ेगा तो उसको ड्रॉप कर दो बेटा, उसके वजह से बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो क्या करो कि क्वेश्चन पेपर में उसमें ऐसा गोल सा मार्क कर दो कि ये वाले क्वेश्चन को हमको वापस सॉल्व करना है आके। तो एक आप रहोगे ना, आपका कुछ ऐसा एक साइन होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। तो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया तो 13 को ऐसा गोला कर दो। मान चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा तो 71 को, क्वेश्चन नंबर 71 नहीं आ रहा तो 71 को गोला कर दिया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 121 नहीं आ रहा तो 121 को आपने इस तरीके से गोला कर दिया। फिर जब आप कर लोगे पूरा पेपर, जो जो क्वेश्चन में गोला किया रहेगा मतलब वो क्वेश्चन आपने नहीं किए, उसको वापस आके देखो, फिर OMR शीट में गोला कर दो, है ना। क्वेश्चन तो छोड़ने तो है नहीं। लास्ट में मैंने बताया यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल ये बात याद रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। लास्ट में मैं तरीका ही बता दूंगा किस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये रहा OMR शीट आपको फिल करने का बेहतरीन सा तरीका, ठीक है ना। बाकी आप सभी की इस बार की तैयारी के लिए, मेहनत के लिए, लास्ट समय में आप अपने एग्जाम की तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं तो हमारा मॉक टेस्ट है, 25 मॉक टेस्ट। तो जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर दोगे बिल्कुल उसी तरीके से ये पेपर है, 2.5 घंटे में इसको भी सॉल्व करना है। इसमें बिल्कुल टाइमर, आप टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, कितने पानी में हो आप, कितनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ यहां पे आपको दिख जाएगा। साथ ही रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स है। जीके का अलग से रिवीजन चाहते हो तो फिर जीके का आपको स्पेशल बैच भी मिल जाएगा। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल, है ना। आप सभी का जो सपना है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करने का, वो जरूर पूरा होगा। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 2027 में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप केवल और केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है हमारा 2027 वाले बच्चों के लिए, है ना। और चाहते हो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों एक साथ हो जाए तो हमारा तेजस बैच है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहां प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस पे भी आप इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हो। हम सारा सिलेबस समय से कंप्लीट कर देंगे, आपके पास रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय होगा। हम पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बारी अब आपकी है, बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से मेहनत करोगे तो पहले बैच में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास पर्याप्त समय होता है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होता है, तो लास्ट में आप रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लगा के सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। बाकी जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी, या आप इनरोल नहीं कर पा रहे, बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सर जी क्लासेस कब चलेंगी, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, कि यहाँ पे हम जो भी क्लासेस का शेड्यूल होता है सबसे पहले हम शेयर करते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और आप सभी अपडेटेड रहो कि अच्छा हमारे एग्जाम से रिलेटेड ये अपडेट आ गई, ये है, ठीक है। जब भी एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। OMR सीट का और वीडियो बना देंगे आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस तो आ ही रही है आपकी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलो बाकी काम छोड़ो, आप केवल और केवल हमको पढ़ना है। बाकी जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो बस आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़े रहो, बिल्कुल हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अच्छा, मैंने जो बोला था आपको फ्री OMR सीट, तो फ्री OMR सीट आपको कहां मिलेगी? फ्री OMR सीट आपको द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे फ्री OMR लिखा होगा, ठीक है। सामने में बॉक्स बने होंगे, उसमें फ्री OMR होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सैनिक स्कूल का फ्री OMR सीट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। देख लेना, उससे प्रैक्टिस कर लो, उसको प्रिंट निकलवा के उसकी इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से प्रैक्टिस होगी, बाकी क्वेश्चंस तो हम लगातार आपको करा ही रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ। और आपको पता है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है आपको, तो ब्लैक वाला मैं ज्यादातर आपको रिकमेंड करता हूं कि वो ले जाना, और नया बिल्कुल नहीं,
2-3 ले जाना, थोड़ा चला हुआ 2-4 घंटे उसको चला लेना, प्रैक्टिस कर लेना और 2-3 लेके जाना। हमेशा बताता हूं ताकि आप एग्जाम हॉल में गड़बड़ नहीं, क्योंकि मेहनत तो कर ली, अब जितनी करनी थी, अब लास्ट में प्रैक्टिस ही हो रही है। अब कोई बोले हम तैयारी करें 8 दिन में पूरी तैयारी कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो इसलिए बस लगातार क्लासेस करो, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।